दिल्ली के हर नागरिक का फ्री में इलाज करा सकती है, तो हिमाचल में भी हो सकता है। कि आप सभी लोगों ने 20-20 नए कार्यकर्ता जोड़ने हैं, तो थोड़ा हिम्मत बना के रखना, अपना कॉन्फिडेंस बना के रखना। और मैं आप लोगों को गारंटी दे रहा हूं कि हिमाचल प्रदेश में अगली सरकार आपकी बनेगी। मैं अब आमंत्रित करना चाहूंगा श्री सतेंद्र जैन जी, स्वास्थ्य मंत्री दिल्ली, हमें आशीर्वाद दें और मार्गदर्शन करें। भारत माता की जय। आज से हिमाचल प्रदेश का मुख्य कार्यालय का उद्घाटन किया गया है और साथ ही साथ मेंबरशिप ड्राइव भी स्टार्ट की जा रही है। तो मुझे बताया गया है कि आज सबसे पहले आपके अध्यक्ष जी अमुक सिंह को बुलाऊंगा जो उनको मेंबरशिप ऑफिशियली दी जाए। आप में से किस ने मुझे पहले एक्चुअल में देखा है, फोटो में नहीं? तो कुल मिला के 5-7% हो गए, 10-15 हो गए। ये आम आदमी की ताकत है। दिल्ली के हर नागरिक का फ्री में इलाज करा सकती है, तो हिमाचल में भी हो सकता है। होना चाहिए नहीं होना चाहिए? ये पता क्या कहते हैं, हमारे ऊपर सबसे बड़ा आरोप लगाते हैं। क्या आरोप लगाते हैं? ये सब कुछ फ्री कर रहे हैं, मुफ्त कर रहे हैं। मुफ्त में कुछ नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। क्यों नहीं होना चाहिए भाई? नेताओं के लिए सब मुफ्त है नहीं? बताओ। अफसरों के लिए मुफ्त है नहीं है? जनता के लिए नहीं। हद हो गई। आप एक बात सोचो, एक ड्राइवर है, वो मंत्री जी की गाड़ी चलाता है। एक ड्राइवर है, वो बड़े अफसर की गाड़ी चलाता है। अफसर की बिजली भी फ्री, नेताजी की बिजली भी फ्री, वो ड्राइवर की फ्री नहीं होगी। हद होगी यार। पहले किसकी होनी चाहिए फ्री? पहले ड्राइवर की होनी चाहिए। उस मंत्री के घर में जो पोछा लगाने वाली माई आती है, उसकी बिजली फ्री नहीं है। पहले तो उसकी होनी चाहिए ना। और ये हमारे ऊपर जो आरोप लगाते हैं फ्री है फ्री है, भाई हमारे लिए फ्री नहीं, जनता के लिए फ्री। भाई देखो, सिंपल सी बात है, अगर मैं पूरे देश में 130 करोड़ लोग हैं, अगर सारे टेस्ट जो भी 25-25 हज़ार के भी हैं, 30-30 हज़ार के भी हैं, एक आदमी की डॉक्टर साहब लिस्ट बना देते हैं तो 50 हज़ार के टेस्ट हो जाते हैं। अगर पूरे देश के करा दूं तो यहाँ से शिमला से 270 रुपए की टिकट लेके सब चले जाएंगे कि हम भी करा लेते हैं। फिर क्या होगा? वहां भी नहीं हो पाएगा। कि आप सभी लोगों ने फरवरी के महीने में 20-20 नए कार्यकर्ता जोड़ने हैं कम से कम। और इस बात को अपने दिल से निकाल के कि ये 20 आ जाएंगे तो मैं कहाँ जाऊंगा। कैसे ऐसा ना हो, कहते जगह जो घर में नहीं दिल में चाहिए होती है। तो अपना दिल बड़ा कर लो और लोगों को ले आओ। गलत कह रहा हूं? सही कह रहा हूं ना? ये तो ज्यादा से ज्यादा लेके आना। महिला विंग, सीनियर सिटीजन विंग और यूथ विंग, इनका कंपटीशन भी आपस में ध्यान रखना कि भाई कौन ज्यादा करता है। तो देख ले, पता लगेगा। महिलाएं कम नहीं होती वैसे, और बुजुर्गों के पास एक्सपीरियंस भी होता है, ये भी ध्यान रखना। तो सब अपने अपने रिसोर्सेज को पूरी तरह से लगा के इसको तैयार कर लीजिएगा। और मुझे पूर्ण विश्वास है, देखो मैं आपको बता दूं, जितने लोग यहाँ पे आ गए ना, इतनी दूर दूर से आ गए। जब दिल्ली का इलेक्शन लड़ा था हमने, आपको 2-4 चीजें बता दें, सुन लेना। 2013 में जब हमने इलेक्शन लड़ा था, पूरी दिल्ली की मीटिंग होती थी। इससे आधे भी लोग नहीं होते थे, कभी आधे भी नहीं होते थे। और दिल्ली तो छोटी सी है, 40 किलोमीटर में पार हो जाते हैं। दिल्ली से एक तरफ से दूसरी तरफ निकल जाते हैं। और जब पूरी दिल्ली की मीटिंग बाद में बड़ी होने लगी, तब भी इतने लोग नहीं होते थे। तब हमने सरकार बना ली थी। तो थोड़ा हिम्मत बना के रखना। अगर आप में जज्बा होगा ना, जज्बे से लड़ाई जीती जाती है, हिम्मत से लड़ाई जीती जाती है।
और ये ध्यान रखना कि ये जो दुष्ट लोग हैं ये आपके मॉरल को डाउन करने के लिए बकवास करेंगे, करते रहे। एक कहावत है, हाथी चलते रहते हैं बाकी भोंकते रहते हैं, तो उसके ध्यान मत देना, अपना कॉन्फिडेंस बना के रखना। और मैं आप लोगों को गारंटी दे रहा हूं कि हिमाचल प्रदेश में अगली सरकार आपकी बनेगी। अभी इसके बाद करें, ठीक है जी। अब मैं आखिरी क्लोजिंग रिमार्क्स। हेलो सर, पहली बात तो ये है कि मैंने आम आदमी पार्टी को सबने ये कहा, कभी पॉलिटिकल पार्टी नहीं समझा और ना मैं पॉलिटिशियन हूँ। आई वॉज ए साइंटिस्ट हु बीन टीचिंग। मैं ये चाहता हूँ जी कि जी का दिल्ली मॉडल हम सबको बताते हैं, हिमाचल के लिए एजेंडा 2022 तैयार किया जाए। पर मैं ये कह रहा हूँ कि जो हमारी स्पेसिफिक पिन पॉइंट करके जो हमारे इश्यूज हैं उसका एक शॉर्ट में है ना जी 1 और 2 पेज का डॉक्यूमेंट तैयार किया जाए जो ये हाईलाइट करे कि पिछले 10 साल में चाहे बीजेपी हुई या वहाँ कांग्रेस। आप ऐसा करिएगा, अपने अपने जो मेजर मुद्दे हैं, सुझाव हैं, कोई अपना सिस्टम बना लीजिएगा, लोग भेज दें आपको। मुद्दे जो होते हैं, आज जो मैंने बताया, मुझे तो सारे मुद्दे नहीं पता यहाँ के, मैंने तो दिल्ली के बारे में बताया, दिल्ली में ऐसा ऐसा किया है, परंतु मुझे ऐसा लगता है उसमें सारी चीजें यहाँ के लोग भी एक्सपेक्ट करेंगे। आप लोग बैठिएगा कि जो लगता है इसको ठीक है, महिलाओं के लिए बस यात्रा फ्री नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। आपको लगता है कि होनी चाहिए तो होनी चाहिए। आपको लगता है भी बिजली का वाला इशू है कि बिजली कहते हैं जी सबको फ्री मिलनी चाहिए, तो ठीक है। आपको लगता है यहाँ पे नहीं मिलनी चाहिए तो नहीं है। तो ये लोग, आप लोग बैठेंगे, इसमें थोड़ा डिस्कशन होगा, लंबा चलेगा और एक पैरेलल चलने वाली चीज है। इट विल टेक सम टाइम, परंतु उसके लिए सबसे पहले हमारे को अपने संगठन को मजबूत करना है। पहला पायदान 20,000 का है। जिस दिन हम 20,000 पे पहुंच जाएंगे, फिर इसको बड़े स्केल पे वो सबसे पूछेंगे ना, मैं क्यों बताऊं, कोई आदमी एक सजेशन देता है, उससे वही इतना इंपॉर्टेंट निकले, समझे। फिर हम जो बनेंगे छोटा छोटा उनको सर्कुलेट करेंगे, भाई हमारा इस पे ये विचार बन रहा है, आप बताओ क्या विचार बनता है, तो इसको करेंगे। अभी स्टार्टिंग यही करते हैं कि 20,000 लोगों को हम तुरंत जोड़ें, ठीक है। हाँ बताओ जी। आगरा से हूँ सर, मेरा भी यही था जो उन्होंने पॉइंट उठाया। मैं पूछना चाहता हूँ कि आम आदमी पार्टी का ओपीएस और एनडीएस के ऊपर क्या स्टैंड? देखो पता क्या है, आप मेरा स्टैंड पूछ रहे हो सारे इश्यूज पे। अरे मुझे भी नहीं पता भाई साहब, अभी तो स्टैंड बनाना पड़ेगा, अभी बना नहीं है। आप बैठ के बनाएंगे, मिल के बनाएंगे। देखो हिमाचल प्रदेश की बहुत सारी समस्याएं दिल्ली से मैच करती हैं, बहुत सारी अलग हैं। जो मैच करती हैं कट कॉपी पेस्ट सेम कर देंगे, जो मैच नहीं करती उसके लिए अलग से सोच के विचार करके करेंगे। परंतु एक चीज़ बता दो, जो हमने कहा हमने पूरा किया है। हमें बिना सोच विचार के वादा नहीं करेंगे। अगर वादा करेंगे तो उसको पूरा करेंगे, वरना वादा हम नहीं कर पाएंगे। बताओ जी, इनके प्रश्न का जवाब कोई दो कि मीटिंग के लिए पैसा कहां से आएगा और प्रचार की सामग्री के लिए पैसा कहां से आएगा। देखो एक चीज बताऊं मैं आपको, मैंने जब अपना इलेक्शन लड़ा था, हम जहां भी मीटिंग होती थी हम लोगों से चादर बिछा के या एक टिन का डब्बा लेके पैसे लेते थे। यहाँ पे आपको छोड़ दिया, नहीं तो यहाँ भी बाहर बैठे होते कि भाई साहब कुछ ना कुछ डाल जाना इसमें, चाहे 10 रुपये डाल जाओ, चाहे 20 रुपये डाल जाओ, 50 रुपये डाल जाओ, चाहे 2 रुपये डाल जाओ। तो यह आप भी चालू कर लेना कि क्राउड सोर्सिंग कहते हैं, तो जनता से पैसा मांगो शर्म के बिना, शर्म मत करना। मेरा एक मित्र है, डॉक्टर है, वो पहले दिन घर घर गया पैसे मांगने, 3.5 घंटे लग गए उसको। पता कितने पैसे इकट्ठे करके लाया था? 2013 की बात है, 500 रुपये उसकी फीस थी उस टाइम पे, 490 रुपये इकट्ठे करके लाया। परंतु वो 490 रुपये में 40-50 वोट भी थी, समझ रहे हो भाई। जिसने तुम्हारे को 10 रुपये भी दे दिए, वोट तो दे देगा, फिर चांस तो है। तो लोगों से मांग लो, शर्म मत करना।